जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? बढ़िया। तो बच्चों चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आज आवेश के बारे में जो मैंने पढ़ाया डिटेल में, बिल्कुल आप लोग मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख लेना। तो और बच्चों आगे चलते आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा हवा की भी धारा होती है। जैसे कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, है ना। पानी में भी क्या होता है, पानी जो है ऊंचे तल से किधर जाती है, नीचे तल की ओर बहती है हमेशा, है ना। कभी आपने नहीं देखा होगा नीचे से ऊपर पानी जाता है, पानी की धारा बहती है। पानी धारा ऊपर ऊंचे तल से नीचे तल की तरफ भी ही बहती है, ठीक है ना बच्चों। तो उसी तरह से हमारी जो करंट है, करंट भी क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा चलता है या करंट होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद ही करंट का फ्लो होता है। तो आज उसी टॉपिक पे आज हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे बच्चों। तो चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है, विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, आज डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो डिफिनेशन क्या है कि चालकों से विद्युत आवेश के प्रवाह को, विद्युत आवेश के प्रवाह, करंट मतलब विद्युत आवेश, करंट मतलब विद्युत आवेश जब फ्लो करता है उसी फ्लो को हम लोग, विद्युत आवेश के फ्लो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। चालकों से विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा, चालकों मतलब कंडक्टर जिसमें है ना आवेश फ्लो कर सकता है, ठीक है ना। तो चालकों से विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, किसी चालक से विद्युत आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहा जाता है ना। समय दर कि कितने समय में कितना विद्युत आवेश का प्रवाह हुआ, इसी के दर को, इसी के रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो विद्युत धारा को कैपिटल आई से, है ना, कैपिटल आई से क्या होता है, डिनोट किया जाता है, लिखते हैं। विद्युत धारा को कैपिटल आई से हम लोग लिखते हैं। तो एकांक समय में, इकाई समय में प्रभावित आवेश का परिमाण क्या होगा, Q/T होगा। क्या होगा, Q/T इकाई आवेश में, है ना, कि कितने समय में कितना आवेश फ्लो किया, इसी की इकाई समय Q/T को हम लोग, है ना, आवेश का परिमाण करते हैं। चालक में विद्युत धारा, प्रभावित धारा, चालक में प्रभावित धारा I बराबर क्या होगा तब, Q/T, यानी आवेश बटे समय। क्या होगा, आवेश बटे समय। Q आवेश है और T क्या है, समय है। पता विद्युत धारा को हम लिख सकते हैं प्रभावित विद्युत आवेश बटे प्रवाह में लगा समय, है ना। प्रवाह में लगा समय अब जो है, और प्रभावित विद्युत आवेश के फ्रैक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है, एसआई यूनिट नहीं। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे ए से डिनोट, सही है। चलो इलेक्ट्रिक करंट के दो स्मॉल यूनिट के मेजर, इलेक्ट्रिक करंट को दो स्मॉल यूनिट में मेजर किए जाते हैं। पहला है मिली एम्पियर। क्या है पहला, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 10⁻³ एम्पियर, ठीक है ना। इसको इस तरह से मिली एम्पियर लिखेंगे। माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल है कि 2 सेकंड में प्रभावित 10 कूलम आवेश से बनी विद्युत धारा की गणना करें। तो बना सकते हैं। समय का आवेश कितना दिया हुआ है, आवेश कितना है, Q कितना है, 10 कूलम है, और T कितना है, T इक्वल टू कितना है, 2 सेकंड है। तो बच्चों अब I बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, U/T। तो Q कितना है 10, T कितना है 2, तो कितना हो गया 5 एम्पियर, है ना। 5 एम्पियर धारा फ्लो होगी, ठीक है ना। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत धारा को मेजरमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट कैसे करते हैं बच्चों, तो हम लोग एमीटर से करते हैं। किसे करते हैं, एमीटर से करते हैं। याद रखना सब चीज, है ना। विद्युत धारा किसे मापते हैं, मेजरमेंट किसे किया जाता है, एमीटर से किया जाता है। एमीटर में क्या होता है, लो रेसिस्टेंट होता है। क्या होता है, लो रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं होता है ना, रेसिस्टेंट नहीं होता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में क्या होता है, जोड़ा जाता है। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो हम लोग करंट के बारे में पढ़ना है, करंट फ्लो कैसे करता है,
इस कारण क्या है, ये सारा चीज अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक चीज बारीकी से पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा का बनना, विद्युत धारा कैसे बनता है ना, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। क्या होता है कि देखो यहाँ पे माना कि एक चालक तार BCD एक सेल से जोड़ा गया है ना, माना कि एक चालक तार, ये देखो ये तार है ना, ये तार है, ये चालक है, ठीक है। एक क्या हुआ, एक सेल से जोड़ा गया है। सेल से क्यों जोड़े हैं, क्योंकि विभवांतर प्रोड्यूस करना है। अगर आगे इसको फ्लो कराना है तो क्या करना है, एक विभवांतर क्रिएट करना है, विभवांतर को सेटअप करना पड़ेगा। तो माना कि एक चालक तार BCDE एक सेल से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर क्या है, V है, ठीक है। चालक के तार में कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अपने परमाणु से कमजोर रूप में बंधा होता है, जिससे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों। तो वही बात है, ये तार है, कोई तार है, तो तार में क्या, तार जो है एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो कुछ और एटम के बीच, एटम के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है ना। वो भी क्या होता है, परमाणु के न्यूक्लियस से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, कि है ना। तो उसमें तार में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके परमाणु के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है जो बंधन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो जिस कारण से तारों के बीच में, तारों में क्या होता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो इधर उधर घूमते रहता है, मूव करते रहता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि स्वतंत्र फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तार से निम्न विभव छोर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन तार से निम्न विभव ऋण ध्रुव छोर B से उच्च विभव धन ध्रुव छोर A की ओर गति करने लगते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, गति करने लगते हैं। कैसे गति करने लगते हैं, क्योंकि ये छोर B से A की तरफ गति करने लगते हैं। तो यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन तार से चलकर A छोर से प्रवेश करती है, तब सेल की रासायनिक क्रिया से, अब जो बीच में सेल लगा हुआ है, तो सेल में क्या होता है, रासायनिक क्रिया से। तो इसमें रासायनिक क्रिया से पुनः छोर B पर पहुंचा दिया जाता है। इधर से आया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ और फिर क्या होगा, रासायनिक क्रिया से फिर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है ना, पुनः छोर B पर पहुंचा दिया जाता है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार क्या होता है, इस तार में BCDA की दिशा में होने लगता है। चलो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश का प्रवाह होने लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो तार के भीतर आवेश का प्रवाह, तार के भीतर आवेश का प्रवाह, ये देखो एक तार है ना, तार के पीछे देखो क्या है, इसमें अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब चालक के तार के छोरों के बीच कोई बैटरी या सेल नहीं जुड़ा होता है तो छोरों के बीच विभवांतर नहीं होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बैटरी नहीं लगा तो विभवांतर कहां से पैदा होगा, है ना, क्योंकि बैटरी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा से गति करता है ना, और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो उसकी ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा से इधर उधर गति करता है, तथा गति क्रम में अपने परमाणुओं से टकराते रहते हैं और इसकी दिशा बदलती रहती है। क्योंकि एक दूसरे मूवमेंट करेगा, क्योंकि परमाणु जिसमें अवेलेबल है उसे क्या होते हैं, टकराते रहते हैं और अपनी दिशा बदलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अनियमित दिशा में गतिशील होते हैं। क्या देखा हमने, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अनियमित दिशा में क्या है, गतिशील आते हैं। जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होता है, जब विभवांतर नहीं रहता है ना, नहीं होता। तो किसी चालक तार के दोनों छोरों के बीच विभवांतर नहीं होने से तार में विद्युत धारा नहीं बनती है। चलो समझ गए। अब है क्या, एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दिए, एक सेल लगा दिया हम लोग। चालक तार के दोनों छोरों के बीच कोई सेल जोड़ा जाए जिसका विभवांतर भी है, एक सेल लगा दिए, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर ऋण से पॉजिटिव की ओर विद्युत बल लगने लगता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में क्या होता है, इस पर विद्युतीय बल लगने लगता है, ठीक है ना। इस पर ऋण से पॉजिटिव छोर की ओर एक बल लगने लगता है। इस स्थिति में फ्री इलेक्ट्रॉन ऋण छोर से धन छोर की ओर एक औसत वेग से सीधी रेखा में चलने लगते हैं। इसी औसत वेग को अपवाह वेग कहा जाता है। अपवाह मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या होता है, तो ये फोर्स किया और ये जो विद्युतीय बल क्या करता है, ये इसे क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है, छोर से दूसरे छोर एक औसत स्थिति से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तार में, वो क्या होता है, मूव करने लगता है। इसी औसत वेग को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हिंदी में क्या करते हैं, अपवाह वेग कहते हैं,
ठीक है ना। ये औसत वेग को क्या बोलते हैं, अफवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है ना। तो क्या हुआ कि बैटरी लगाए, बैटरी लगाने से क्या होता है, पहले तो इस तार में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो अपने फ्री मूवमेंट था उसका गतिशील करता था, लेकिन जैसे ही विभवांतर क्रिएट किया गया से लगाकर, तो क्या हुआ, ऋण से मतलब कि धन की ओर क्या हुआ, ये विद्युतीय बल इसमें लगने लगता है और फ्री इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, ऋण छोर से धन छोर की ओर क्या एक औसत वेग से क्या होता है ना, सीधी रेखा में चलने लगती है। इसी को औसत वेग कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो तब अब एक बात है, स्विच क्या ऑन करते ही बल्ब जल जाता है। आपने देखा होगा, हम लोग सभी घर में देखते हैं, स्विच ऑन किए पटक बल्ब जल गया। तो क्या मतलब, वास्तव में जैसे ही किसी तार के दोनों छोरों के बीच किसी स्रोत से विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो तार के सभी जगहों पर क्या होते हैं, विद्युतीय बल काफी तेजी से, यानी कितना, प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्थापित हो जाती है। फिर तार के सभी जगहों के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर अफवाह वेग प्राप्त कर चलने लगते हैं। अफवाह वेग है ना, चलने लगते हैं, यानी कि सब अपना गति हासिल करके वो अफवाह वेग से चलने लगता है। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, विभवांतर क्रिएट होता है और प्रकाश की चाल से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अचीव करता है और अपने अफवाह वेग से चलने लगता है, औसत वेग से। तार के प्रत्येक स्थान पर विद्युत धारा की रचना काफी तेजी से हो जाती है, प्रत्येक स्थान पर तार में। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा वहां पे तब वो बल्ब जलेगा, नहीं, हर जगह जहां, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो तार में हर जगह फैला होता है ना, तो तार के प्रत्येक स्थान पर विद्युत धारा की रचना काफी तेजी से हो जाती है और स्विच ऑन करने के साथ ही बल्ब जलने लगता है। ये रीजन है। कोई पूछेगा क्या, ये बताओ बच्चों कि स्विच ऑन करते ही बल्ब क्यों जलने लगता है, जब बल्ब कहीं और है, तार यहाँ, स्विच जहाँ है, जलने क्यों लगता है। तो यही रीजन देना है ना, कि विभवांतर स्थापित जैसे ही किया जाता है तो तार के सभी जगहों पे प्रेजेंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विद्युतीय बल काफी तेजी से एक दूसरे पर कार्य करने लगता है, जिस कारण से उसमें क्या होता है, अफवाह बल से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलने लगता है, जिस कारण से स्विच ऑन करने से ही बल्ब जलने लगता है। तो परिपाटी के अनुसार धन आवेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो धारा किधर बहेगी, इधर, विद्युत धारा की दिशा होती है विपरीत दिशा में होती है। जैसा इलेक्ट्रॉन होता है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा होता है। ठीक है बच्चों, आज तो विद्युत धारा के बारे में इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ। कल जो है हम लोग सर्किट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, विभव और विभवांतर, है ना, वोल्टमीटर एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।